दोस्तों मैं जानता हूँ मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे पर्सनल लाइफ के बहुत ढेर सारे इश्यूज थे और प्रॉपर्ली वर्क लाइफ बैलेंस ना मिलने की वजह से मैंने कंप्लीटली अपलोडिंग काफी टाइम के लिए छोड़ दी। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। अब आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मैं दूंगा। अब हमारा फोकस अपडेट्स पे कम रहेगा और स्पेशल टाइप की वीडियोस पे ज्यादा रहेगा, जैसे बॉडी बिल्डर्स की डॉक्यूमेंट्रीज और अलग अलग खास किस्म के टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन दोस्तों हफ्ते में 1 या 2 वीडियो या मैक्सिमम 3 वीडियो से ज्यादा इस चैनल पे आप लोग को नहीं दिखेगी, लेकिन शॉर्ट्स अब से आपको रोज देखने को मिलेगी और आप लोग जानते ही मेरी शॉर्ट्स की क्वालिटी कैसी रहती है। एनीवेज, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं कल हुए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग शो की तरफ, डेट्रॉइट प्रो। अब दोस्तों यहाँ पे जो टॉप 2 थे उनकी बात करना बनता है, बिकॉज ये टॉप 2 बहुत ही नेक टू नेक था। यहाँ पे दोनों के बीच का कंपटीशन बहुत ही क्लोज था। दोनों एथलीट्स एकदम बराबर के दावेदार लग रहे थे। जहाँ पे एक तरफ थे गुड वीटो विटाली, जिनको हमने हाल ही में अपना प्रोफेशनल डेब्यू करते हुए देखा, जहाँ पे उन्होंने अपने डेब्यू करते हुए ये बात सबके दिमाग में डाल दी थी कि बहुत ही डेंजरस वो बॉडी बिल्डर IFBB में भी होने वाले हैं। कमाल के शेप, कमाल की वैक्यूम के साथ एक बेहतरीन कंडीशनिंग वो स्टेज पे लाने वाले हैं। उन्हीं के अगेंस्ट हमको दिखे मार्टिन फिट्जवाटर, जो कि काफी टाइम बाद वापस से कॉम्पीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने उनको टेक्सास प्रो में देखा था एंड्रू चैट के अगेंस्ट, जहाँ पे उस शो में कॉम्पीट करने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब अगली बार जब वो स्टेज पे उतरेंगे तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर उतरेंगे, पूरी तरीके से अपने फिजिक को बदल के उतरेंगे, एक बिगर एंड बेटर फिजिक के साथ उतरेंगे। और उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया, एक कमाल की फिजिक यहाँ पे प्रेजेंट की और जीत भी इसी के साथ उन्हीं की हुई। दोस्तों कमाल के शोल्डर्स, कमाल के चेस्ट, कमाल के लेग्स के साथ साथ इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट बैक कैरी कर रहे थे मार्टिन फिट्जवाटर। इन टर्म्स ऑफ मस्कुलैरिटी, साइज की बात करें तो गुड वीटो शायद थोड़े बहुत मार्टिन से ज्यादा ऊपर हम लोग को नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों मार्टिन की कंप्लीटनेस आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। हर एक उनका मसल ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट था और मार्टिन के पास डेफिनेटली जेनेटिक लॉटरी है, बिकॉज उनकी मसल बेली फिनोमिनल थी। एक परफेक्ट शेप जो होता है मसल्स का, वो कैरी कर रहे थे वो, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। और आई थिंक फिल हीथ के बाद अब जाके हमें एक ऐसा परफेक्ट 3D बॉडी बिल्डर देखने को मिला है जिसका हर एक मसल का शेप बिल्कुल परफेक्ट है। और मार्टिन ये जीत बिल्कुल डिजर्व करते थे। कमाल की फिजिक उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की। बैक शॉट्स में जिस लेवल की डेंसिटी, जिस लेवल की थिकनेस, जिस लेवल की कंप्लीटनेस और कमाल का फ्लो जो प्रेजेंट कर रहे थे वो अनमैचेबल है दोस्तों। इस टाइम आई थिंक सेकंड बेस्ट बैक मार्टिन फिट्जवाटर किए आफ्टर आवर मिस्टर ओलंपिया डेरिक लंसफोर्ड। काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि गुड वीटो आउट मसल कर देंगे मार्टिन को, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी होते हुए हम लोग को नहीं दिखा। मार्टिन नेक टू नेक खड़े हुए थे मस्कुलैरिटी में गुड वीटो के साथ। वही हमें ये भी लग रहा था कि लेग के डिपार्टमेंट में तो डेफिनेटली गुड वीटो हरा देंगे मार्टिन को, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मार्टिन ने भी एक कमाल की डेवलपमेंट अपने लेग्स में शोकेस की और उनके लेग्स में क्रॉस ट्राइशंस जहां देखो वहां नजर आ रही थी। और इसी के साथ साथ इन दोनों एथलीट्स की फिजिक को और ज्यादा इनहेंस किया इस शो की कमाल की लाइटिंग ने और कमाल के बैकग्राउंड ने, जो कि एकदम 90s एरा को रिजेंबल कर रहा था। इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये शो भले ही बड़ा ना हो, लेकिन ये शो एक बहुत ही फिनोमिनल शो हो गया था। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने एथलीट्स के अपडेट की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जरूर से जरूर बात करनी पड़ेगी निक वॉकर की। निक वॉकर दोस्तों ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो हमेशा कुछ न कुछ फसाद क्रिएट करते ही रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक और लाइट कंट्रोवर्सी क्रिएट की है अपने इस अपडेट के साथ, जहाँ पे उनके कोच ने ये लिखा है कि एंटी वैक्यूम क्लब, विच इज डेफिनेटली अ राइट टर्म टू यूज फॉर निक वॉकर, बिकॉज उन पर वैक्यूम उतनी खास नहीं लगेगी जितनी खास उनके डीपली सेपरेटेड ब्लॉकी एब्स लगते हैं, ये तो क्लियर है। जहाँ मैट के इस कमेंट के बाद इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिबेट्स उठ गई है कि क्या एक्चुअली में वैक्यूम बेहतर है या एक डीपली सेपरेटेड सेट ऑफ एब्स। बट इट इज क्लियर दोस्तों कि इन टर्म्स ऑफ मस्कुलैरिटी आपके पास एक डीपली सेट ऑफ एब्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपका एक्चुअल मसल है। बिकॉज वैक्यूम तो सिर्फ आपका रिब केज की डिजाइन को दिखा रहा है और साथ ही साथ आपकी वेस्ट को डेफिनेटली वो नैरो कर रहा है, लेकिन अगर मसल्स की बात करें तो वहां हमें कुछ भी शोकेस नहीं हो रही है। वहां पर सिर्फ हमें एक इंसान की एबिलिटी दिख रही है कि वो कितना ज्यादा पुल इन कर सकता है अपने स्टमक को। उस हिसाब से अगर बात करें मिड सेक्शन वाइज तो बाबा रामदेव का निक वॉकर से बेहतर हो गया। बट जोक्स असाइड, हम लोग को 5 हफ्ते में निक वॉकर स्टेज पे दिखने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो की। एंड लुकिंग एट हिज अपडेट्स ही इज अगेन लुकिंग फिनोमिनल। मेरे पास और क्या ही है बोलने के लिए। इनकी फिजिक हमेशा से ही बेहतरीन डेंजरस लगती हुई आई है। एक ट्रू मॉन्स्टर जैसी फिजिक अपनी प्रेजेंट करते हैं निक वॉकर। यहाँ पे इनकी बाइसेप पे अगर हम लोग नजर डालें तो दोस्तों आई डोंट थिंक किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल है इस किस्म की थिकनेस, इस किस्म की डेंसिटी अपनी बाइसेप में पैक इन करना। आई थिंक डे बाय डे अपने आर्म्स में और ज्यादा मस्कुलैरिटी ऐड करते ही चले जा रहे हैं निक वॉकर, जो चीज मुझे ये चीज सोचने में मजबूर कर रही है कि क्या निक वॉकर के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सेट ऑफ आर्म्स हैं क्या। बाइसेप्स की बात करें तो बहुत ही क्लोज आ जा रहे हैं वो रॉनी कोलमैन के, लेकिन अगर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मिला के बोले, मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा बॉडी बिल्डर होगा जिसने
उसने इस लेवल की थिकनेस, इस लेवल की डेंसिटी अपने आर्म्स में शोकेस की होगी। वहीं काफी लोग का क्रिटिसिज्म उनके लेग्स की तरफ जा रहा है, जो कि काफी सही भी है। इससे पहले हम लोग ने निक वॉकर को देखा था उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ, जहाँ पे डेफिनेटली उनकी हैमस्ट्रिंग की इंजरी कुछ ना कुछ उनके मसल मास पे लेग्स की इंपैक्ट डाली ही होगी, जो कि ऑलरेडी एक उनका वीक पॉइंट था। एंड आई थिंक निक वॉकर को वापस से इस स्पोर्ट में कमबैक करने के लिए न्यूयॉर्क प्रो की विक्ट्री तो इनफ होगी, लेकिन वापस से उस पीक ऑफ रेलेवेंसी, उस पीक ऑफ लेजेंड पे चढ़ने के लिए उनको अपने लेग्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। ओलंपिया जीतने के लिए एक बेहतरीन सेट ऑफ क्वाड्स उनको दिखानी ही पड़ेगी, और ऐसा होगा कि नहीं ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। यहाँ पे निक वॉकर के अगेंस्ट हम लोग को काफी बॉडी बिल्डर्स और भी दिखने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जिसकी बात करूंगा उसका सिर्फ रूमर ही है इस शो में दिखने का। दोस्तों क्विंटन बीस्टवुड, जिन्होंने दोस्तों मार्टिनी की तरह एक बहुत ही लंबा ऑफ सीजन लिया था अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट करने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट वो अपनी हर एक अपडेट में हम लोग को दिखा भी रहे हैं, जहाँ पे पिछली बार से ज्यादा अपनी फिजिक में डेंसिटी, अपनी फिजिक में थिकनेस ऐड कर चुके हैं वो, और कम से कम नहीं तो दोस्तों 30 से 40 किलो प्योर मसल की उन्होंने अपने फ्रेम पे ऐड किए हैं, यहाँ पे नो डाउट अबाउट इट। साथ ही साथ उनका हमेशा से वो एस्थेटिक एक्स फैक्टर रहा है, जो कि इतने मसल मास ऐड होने के बाद भी अभी भी हम देख सकते हैं उनकी फिजिक में। और मेरे ख्याल से जब वो स्टेज पे उतरेंगे, बहुत ढेर सारे लोगों को वो पीछे छोड़ के आगे निकलने वाले हैं। इस साल बहुत ज्यादा वो डेंजरस एथलीट बनने वाले हैं। अगर वो इस शो में कॉम्पीट करेंगे तो निक वॉकर को एक बहुत ही टफ टाइम देने वाले हैं वो। बट एज वी कैन सी कि उनकी फ्रंट बॉडी तो फिनोमिनल लगी रही है, लेकिन दोस्तों हमें शुरू से ही मालूम है कि उनकी बैक हमेशा से कमजोर पार्ट रहा है उनका, और देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एक्चुअली में उन्होंने अपनी बैक में इंप्रूवमेंट की है कि नहीं। और यहाँ पे उनको सिर्फ अपनी विड्थ पे ही काम नहीं करना था, उनको विड्थ के साथ साथ एक कंप्लीटनेस लानी थी अपनी बैक में, जो कि ऐड हुई है कि नहीं ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारे सवाल के जवाब हम लोग को मिलेंगे तब जब वो स्टेज पे हम लोग को नजर आएंगे। अभी भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि कब वो वापस से स्टेज पे उतरेंगे, लेकिन जब भी उतरेंगे तब हम लोग उनकी एक डिफरेंट फिजिक मोस्ट डेफिनेटली देखने वाले हैं। दोस्तों आखिरी अपडेट आती है लोगन फ्रैंकलिन की तरफ से। लोगन फ्रैंकलिन ने हाल ही में अपनी ये पिक्चर डाल के अपने फैंस को ये बताया है कि वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपनी फिजिक को और बेहतर करने के लिए। 230 पाउंड पे करेंटली उनका वेट चल रहा है। एक हफ्ते हो चुके हैं उनको प्रेप स्टार्ट किए हुए। पूरे साल वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन और पेप्टाइड्स पे चल रहे थे, जहाँ पे उन्होंने गियर में बहुत ज्यादा अपनी बढ़ोतरी नहीं की थी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वो अभी भी सोच रहे हैं कि किस तरीके के प्रोटोकॉल्स रखेंगे वो गियर की, अपनी स्टेरॉइड्स किस तरीके से अपनी प्रेप के दौरान वो यूज करेंगे, ये अभी वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो ये सब कुछ करें एक हेल्दी तरीके से। एंड आई थिंक बॉडी बिल्डिंग और हेल्थ एक साथ साथ में चलने वाली चीज नहीं है, जो कि हम लोग क्लियरली उनकी अपडेट्स में देख सकते हैं कि इतने टाइम से वो कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन सालों से उनकी फिजिक में वो चेंजेस जो कि हम चाहते थे देखना, वो अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। और ये तभी होगा जब वो एक्चुअली में एक खतरनाक हाई डोजेजेस ऑफ पीडीज इंजेक्ट करेंगे अपनी बॉडी में। ये बोलते हुए दोस्तों अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये स्पोर्ट्स की डिमांड वही है। इसी के साथ दोस्तों हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।